कितना भी शान और शौकत हो, कितना भी धन और रुपया पैसा हो, कितना भी प्रभाव और सम्मान हो, सारी चीजें एक दिन बदल जाती हैं, मिट जाती हैं। वैदिक साहित्य में दंडी आचार्य की एक कथा आती है। अपने जमाने के ऐसे जबरदस्त ज्ञानी आचार्य, या समझ लीजिए शास्त्रों के पुरोधा आचार्य, कि जिनके सामने कोई वाद विवाद में नहीं टिक पाता था। राजा जनक की सभा में उनका सबसे ऊंचा स्थान था, और कोई भी नया, कोई भी पुराना या कोई भी बड़ा बनने की कोशिश करता तो उनसे वाद विवाद करना होता, और जो उनसे वाद विवाद करता वो प्रायः पराजित होता। पराजित होने के बाद केवल दो ही शर्तें थीं कि आप हार गए हैं, या तो जल समाधि लीजिए, नदी में डूब करके आत्महत्या करिए, या फिर दासता स्वीकार करिए, नौकर बन जाइए। आचार्य दंडी, कई लोग खौफ खाने लगे, और फिर भी कई लोग हिम्मत करके जाने लगे कि इतना बड़ा पद है, राज प्रतिष्ठा का मामला है, राज्य आचार्य कहलाएंगे, सम्मान मिलेगा, प्रभाव बढ़ेगा। और किसी न किसी कारण से कोई ना कोई और ऋषि मुनि, वैदिक संस्कृति के साधक आ पड़ते और पराजित होकर के उनकी ये दशा होती। कई सालों तक ऐसा जबरदस्त प्रभाव रहा, लेकिन एक दिन वो आया जब एक छोटी उम्र का बालक अष्टावक्र, जिनके मामले में प्रसिद्ध है कि वो उस जमाने के बड़े ज्ञानी थे, अष्टावक्र के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी जाती हैं कि बाल्यावस्था में भी उन्होंने शास्त्र का बड़ा अभ्यास किया था। और यही कहानी उनसे जुड़ी हुई है। एक कहानी और उनसे जुड़ी हुई है कि एक बार विद्वानों के सम्मेलन में राजा जनक की सभा में वो पहुंचे। नाम उनका अष्टावक्र था क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे, शरीर में 8 जगह से टेढ़े थे। ये हाथ टेढ़ा, वो पांव टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, छाती टेढ़ी, ऐसे होते ना कुबड़े टाइप के लोग, उस टाइप का उनका शरीर था। और जब वह सभा में पहुंचे तो बड़े बड़े पंडित, छापाधारी, छापाधारी और सबों ने मजाक बनाया, हंसने लगे, क्योंकि उनके चलने का ढंग, कई बार ऐसे लोग होते हैं कि एक कदम रखते हैं पूरा शरीर डोल जाता है, उनका ऐसा शरीर होता है, उनकी टेढ़ा मेढ़ा होता है। एक कदम रखते हैं पूरा एक्शन हो जाता है, हाथ भी हिलेगा, सिर भी हिलेगा, तो एक कदम होगा, उनकी मजबूरी। और वैसा चाल ढाल देख के ठट्ठा किया, और तब वो चुपचाप मुड़े और वापिस जाने लगे। तो जनक, जो उनके बारे में जानते थे कि ये आध्यात्मिक संत हैं, उन्होंने टोका कि जा क्यों रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं चमारों की सभा में आ गया। जो लोग केवल चमड़े की कीमत करते हैं, केवल शरीर की कीमत करते हैं, मैं ऐसे लोगों की सभा में आ गया हूं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। सारे विद्वान झेंप गए कि
हमें चमड़े को, शरीर को नहीं देखना चाहिए, हमें आत्मा को पहचानना चाहिए, परखना चाहिए। जनक ने उठ के निवेदन किया, आग्रह किया, आप पधारिए। फिर उस दिन यह हुआ अचानक से कि आचार्य दंडी का मुकाबला इसी बालक अष्टावक्र से हो गया। अष्टावक्र को अपने पिता, अपने दादा की बेइज्जती का ख्याल था कि उन्हें भी दास बनाया गया है। ढेरों आचार्यों, ढेरों कवियों, ढेरों उस तरह के साधकों के साथ यही हुआ। और आज बालक अष्टावक्र से उनका मुकाबला जब हुआ तो छोटी वय में इतना गहन ज्ञान का अर्जन किया था कि वर्षों बरस का आचार्य चुप हो गया, जवाब देते नहीं बना, परास्त हो गए, पराजित हो गए। सारे विद्वानों की सभा ने घोषित कर दिया, राजा ने घोषित कर दिया कि आचार्य दंडी और कोई है आपके पास पूछने के लिए, जवाब सवाल के लिए। फिर भी मौन रहे। अष्टावक्र को विजेता घोषित कर। अभी तक का विजेता जो बार बार का विजेता हो और एक बार हार जाए, उसका क्या हाल होता है। जिसको ऊपर ही ऊपर बैठने का शौक हो और कभी नीचे बैठना पड़ जाए, उसका क्या हाल होता है। इसलिए हमने देखा तपस्वी सम्राट कभी ऊपर भी नहीं बैठते थे, जमीन पर ही बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक साधक ही समझते रहे और साधना के बल पर ऊंचे उठे, ऊंचे बैठ करके नहीं। कभी कभी छोटे छोटे साधक, छोटे छोटे प्रवचनकार भी बड़ा बड़ा सिंहासन लगाते। गुरुदेव से सीखने जैसा है कि सादा जीवन, उच्च विचार। पराजित हो गए। आचार्य दंडी का सिर लटक गया अपमान से, मौन हो गए, जाने लगे। अष्टावक्र ने कहा कि जाते कहाँ हो? आपका दंड तो बाकी है। पराजित हो गए तो ठीक है, लेकिन आपका दंड तो बाकी। जो आप दंड दिया करते हैं सबको कि या तो दास बन जाओ या जल समाधि ले लो। आपको क्या दंड दिया जाए? और उन्होंने कहा कि मैं आज तक जो मेरी दासता में थे, आज तक जो मेरे दासत्व में थे, मैं सबको मुक्त करता। तो अष्टावक्र ने कहा कि आप क्या मुक्त करते हो? वो तो आपके हारने के साथ ही वो सब मुक्त हो गए। ये आपका दंड का प्रायश्चित नहीं हुआ। तो आप जो प्रायश्चित दो, जो दंड दो, स्वीकार है। तब अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। जिन जिन को भी आपने इस तरह से परेशान, तंग किया है, अपना दास बनाया है, वो भी किसी तरह के साधक रहे हैं, ज्ञानी रहे हैं, लेकिन आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार करके अच्छा नहीं किया। मैं ऐसा व्यवहार आपके साथ नहीं करूंगा। किसी का हारना ही उसके लिए अपना सबसे बड़ा प्रायश्चित और उसका अपमान है। बस इतना ही कहूंगा कि किसी भी इंसान को और अपने क्षयोपशमिक ज्ञान का या थोड़ी मोड़ी चीजों का अहंकार नहीं करना चाहिए। अनादिकाल से चला आ रहा है यह जीव, यह संसार, और कितने सुख दुख भोगे हैं, कितनी कितनी परिस्थितियों से जीव गुजरा है, उस पर कभी विचार किया? आज जरा सी विपरीत परिस्थिति आती है, हम विचलित हो जाते हैं। जरा सा मान सम्मान मिलता है, अकड़ जाते हैं, जबकि ये सारी की सारी क्षय उपशमिक चीजें हैं। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि बहुत काल से बहुत वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ यह जीव पग पग पर अपमान और दुख सहन करता।
आशा रूपी नदी में बार बार डूबता है, बार बार परेशान होता है। इस संसार में अगर करने लायक कुछ है तो आशाओं का और अहंकार का निरसन करने जैसा है। आया तो सति दूरमंग परवा नासा सरित प्रेरितः किं नावैसि ननु त्वमेव नितरा मेनां तरेतुं क्षमः स्वातन्त्र्यं व्रजयासीतिर्मचिरान् नो चेत् दुरन्तान्तक ग्राह्यव्याप्त गभीर वक्त्र विषमे मध्ये भवाब्धेर्भवे। हे मित्रा, तुम पर वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ आशा रूपी नदी के प्रवाह में बहते बहते अनादिकाल से जन्म मरण को धारण करता हुआ बहुत दूर से आया है। कहाँ से आया है जीव? बोलो ज्ञानी। हैं? बहुत दूर से आया है। अनादिकाल, अनादिकाल किसे कहते हैं? अनादि, जिसका आदि नहीं है। बोलो, किस चीज़ के आप फ्रेम बना रहे हो, किस चीज़ की फोटो बना रहे हो? हमारा 10 साल पहले का ही है, 5 साल पहले का ही। ये हमारा अमुक टाइम का फोटो है, ये एल्बम है। और अब कभी आप जहाँ एल्बम रखे रहते हैं ढेरों, आप वहाँ जाके देखिए उनका हाल क्या होता है और कैसे चिपके रहते हैं और कौन किस भाव पूछता है। आपकी एल्बम आप ही नहीं देखते, आपके नाते पोते ही नहीं देखते। फिर भी इतिहास बनाने के लिए, इतिहास सजाने के लिए इतिहास बन जाएगा। कहाँ बनता है जी इतिहास? इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब उनका बनता है जो अपने आत्मा को बना लेते हैं, सजा लेते हैं संयम से। बाकी तो सब अनादिकाल से आशा रूपी नदी में बहता हुआ जीव चला आ रहा है। आशा, आशाओं के बल पर ही तो इसके आगे आगे जन्म का निर्माण होता है। अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं मिला, ये नहीं मिली, वो नहीं मिला, वो नहीं मिली, और ये सब चाहिए चाहिए के चक्कर में उसकी आशाएं उसको नया नया जन्म मरण कराती रहती है। नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं, इच्छाएं अधूरी रहती हैं, जन्म नए नए लेता रहता है। और समाधि मरण में क्या किया जाता है? इन सब चीज़ों पर विराम लगा के केवल शुद्ध चैतन्य तत्व की दृष्टि की जाती है। 1 2 4 भाव में जीव पार हो जाता है। उसने जड़ें काट दी आशा की। आया तो अश्य अति दूर तो अंग परवान आशा सरित प्रेरता। यह अंग वाला या शरीर वाला जीव बहुत दूर से आया है, नए नए शरीरों को लेता हुआ, जन्म मरण करता हुआ। किम ना वैसी ननु त्वमेव नितराम मेनाम तरी तुम क्षमा। क्या तू ये नहीं जानता कि आशा रूपी नदी को तू पार नहीं कर सकता? आत्मज्ञान के अलावा, भेद विज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि इस नदी को पार किया जा सके। और इस आशा रूपी नदी को पार करने में तू ही समर्थ है। कोई दूसरा पकड़ के ले जाएगा वो बात नहीं है, तू ही समर्थ है। इसलिए शीघ्र स्वाधीन होकर के आशा रूपी नदी को तैर कर उस पार हो जा। इस नदी में बहते बहते भव समुद्र में डूब जाएगा, और यह भव समुद्र दुखमय अंत वाले काल रूपी मगरमच्छ के विशाल मुख के कारण अत्यंत भयंकर है। क्या है संसार रूपी समुद्र में? जन्म जरा मृत्यु के मगरमच्छ, दुख व्याधि के, असाता के, क्लेश के। कहाँ शांति है? बोलो। थोड़ा समय आता है कि नाच लिया, थोड़ा समय आता है कि गा लिया, थोड़ा समय आता है कि अच्छा सुन लिया, थोड़ा समय आता है कि अच्छा खा लिया, थोड़ा समय कभी कभी किसी को साता का उदय आता है तो थोड़ा सा अच्छा हो लेता है, वरना हमेशा सिर पर जैसे 1000 किलो का वजन रखा ही रहता। हमेशा। बोलो,
कभी आपने विचार किया कि 15 साल तक, 16 साल तक आदमी की, बच्चों की लंबाई बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती कि नहीं? 12, 13, 15, 17 तक लंबाई बढ़ती रहती है। और जब तक इतने लंबे हो गए तो हो गए, 18, 20 के बाद अब खूब कोशिश करें तो उस आधा इंच बढ़ना भी मुश्किल। खूब दवाइयाँ खाएं, खूब कैप्सूल करें, खूब उल्टे लटकें, सीधे लटकें, तो भी ही स्थान के आधा इंच, एक आधा इंच कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, वरना फिर लंबाई नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? विचार किया कभी? उसके मेडिकल के जो भी कारण हो, लेकिन हम एक मुख्य कारण तो ये समझते हैं कि जैसे इस उम्र तक, इस अवस्था तक व्यक्ति पहुंचता है तो उसे ये सब समझ में आने लगता है कि क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है, मेरे लिए कौन क्या कर रहा है, किसका क्या अर्थ होता है, और इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कभी वो किसी दिमाग किसी चीज़ में फंस जाता है, किसी वस्तु में फंस जाता है, किसी व्यक्ति में फंस जाता है, और इतने लोड हो जाते हैं, उसका दिमाग इतना भारी हो जाता है कि हमेशा वजन रखा रहता है, उसके आगे उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। खत्म हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ सकता, वजन रखा हुआ। उसके आगे तरक्की नहीं कर सकता, उसके आगे ज्ञान आदि का अर्जन भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों? इतनी उलझनों का बोझ हो गया। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि दुखमय संसार में तू अपने बोध के बल पर आशा रूपी नदी को पार कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इस संसार में आशा रूपी नदी में विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ आदि हैं, विकारों की, वासनाओं की, कसायों की। इनसे बचो और स्वस्वरूप की दृष्टि करो तो मंगल होगा, जीवन में शांति होगी। आत्मार्थी सज्जनों, विषयों की अभिलाषा से जीव हमेशा आकुल व्याकुल बना रहता है। अगर कोई आशा और अभिलाषा लगी हुई है तो वो शांत नहीं बैठ सकता। आपने कभी गौर किया कि वो छोकरा और टेरेस पर इधर से उधर और सब तरफ देखता हुआ क्यों खड़ा है, क्यों डोल रहा है? कभी विचार किया? छोकरी खिड़की में ही आंखें लगाए हुए घंटे घंटे बैठी है, कभी विचार किया क्यों? सामान्य सी बात है। निश्चित रूप से उसे कोई चीज़ रुच रही है, कोई चीज़ पसंद आ रही है, कुछ निकलने वाला है, कोई आने वाला है, कोई नया दिखने वाला है, जिस पर उसकी नज़र टिकी हुई। ऐसा भी अंधापन होता है कि अगर बिना मुड़ेर की, बिना बाउंड्री वाल की छत हो तो व्यक्ति अपने मन मर्जी की चीज़ देखते देखते, खोजते खोजते और नीचे भी गिर जाते हैं, बेमौत मर जाते। विषयों की अभिलाषा। और अब तो मोबाइल से ज़्यादा खतरनाक विषय वासना मेरे को लगता है और कोई चीज़ नहीं रही। स्त्री को आदमी एक बार छोड़ भी दे, कहो औरत को, बच्चे को एक बार छोड़ भी दे, लेकिन मोबाइल को ना बड़े लोग छोड़ने को तैयार हैं और ना छोटे लोग, ना बच्चे। विषयों के मामले में सबकी पसंद अलग अलग हुआ करती थी। बच्चे हैं तो उनको खिलौना चाहिए, छोटा सा बच्चा है उसे दूध चाहिए, थोड़ा बड़ा है उसे खिलौना चाहिए, और बड़ा है तो खेल के बाहर के कुछ साधन चाहिए, कुछ दोस्त चाहिए, और बड़े हैं तो फिर उनका विवाह होना चाहिए, एक बड़ी सी दुकान चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए। इस टाइप की कुछ साल पहले तक विभाजन हुआ करता था, आज भी होता है इस मामले में तो थोड़ा सा विभाजन, लेकिन एक चीज में सब एक हो गए कि मोबाइल तो सबको चाहिए। पैदाइश होती है तो वो भी सबसे पहले मोबाइल झपटता है। मम्मी के हार गले में पड़ा हुआ चांदी का, सोने का हार नहीं झपटता है आजकल, मोबाइल। 30 मार खा बच्चे, क्या होगा? और इतनी आशा, ये इतनी विषयाशा वाली चीज हो गई ना। अब चक्षु इंद्री का विषय, कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा, जब पहले कभी सुनते थे कि चक्षु इंद्री का ऐसा क्या विषय हो सकता है? अरे भाई, स्पर्शन इंद्री का विषय तो ठीक भी है कि आदमी को वासना चाहिए,
लोगों को मैथुन भाव के संस्कार हैं तो उनको स्पर्श चाहिए वगैरह वगैरह, ये तो ठीक है। लेकिन चक्षु इंद्रिय का क्या स्पेशल विषय होगा? रंग देखना बोले तो रंग क्या देखना, दिख गए एक बार। आज मोबाइल ने प्रूफ कर दिया कि स्पर्श के विषय से भी ज़्यादा खतरनाक चक्षु इंद्रिय का विषय हो सकता। क्योंकि जब वो मोबाइल चालू करता है, मोबाइल देखता है ना, 10 किलोमीटर चलता जाता आदमी, नज़र ऊपर नहीं उठाता है, सड़क पर यूं पैदल चलता जाएगा और इसी में कोई ठोक के चला गया तो चला गया। और कहीं वो गाड़ी भी चला रहा है तो लगा रहेगा, और कई बार होश खो बैठेगा और भिड़ जाएगी गाड़ी, मर जाएगा। ये तो आम चीज हो गई। दुकान पर बैठा है छोकरा और दुकान नहीं चला रहा है, मोबाइल चला रहा है। सामान लेने वाले आए और चुपचाप कुछ उठा के लेके चले जाए ना, तो भी उसको पता ही नहीं पड़ता। कई बार तो उसको हिलाना पड़ता है कि रे सामान चाहिए, ले मैंने ले लिया सामान, अब रुपए तो ले ले। ये हाल है। अम्माओं का भी यही हाल है, जो मोबाइल से चिपकी हुई अम्मा है, कि छोटा सा बच्चा सरकता सरकता चूल्हे में चला जाए, गैस पर पहुंच जाए, स्टोव पकड़ ले, पानी में गिर जाए, नाली में गिर जाए, बाहर गाड़ी से कुचल जाए, तो भी उनको होश नहीं आता। ये विषय आशा की सबसे खतरनाक सामग्री है ये। अब उसका गुड यूज भी हो सकता है, वो बात अलग है, करने वाले करते भी होंगे, लेकिन बैड यूज बहुत ज़्यादा होता है। और अभी ये हाल हो गया, तो 2-4 बार पहले भी बोला, आप सबसे खतरनाक बीमारी आने वाली है सिर्फ मोबाइल से संबंधित। बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग ही रहे हैं, लग ही जाने वाले हैं। और उसके अलावा एक तरह का पागलपन, मोबाइल नहीं है हाथ में, मोबाइल ले लिया गया है तो भी बच्चा यूं पागल की तरह, ऊँघता की तरह, आंखें आधी खुली है, बेहोश में है, और अपना हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है मोबाइल के लिए। माँ बाप चिल्ला रहे हैं कि क्या हुआ, नाम पुकार रहे हैं, वो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा। एक टाइप का पागलपन, एक टाइप की बेहोशी, बहुत खतरनाक चीज होगी। आज सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा होना चालू हो गया। अब कोई किसी का गुलाम बने ना बने, मोबाइल का गुलाम तो हर एक, और कई त्यागी व्रती भी। तो वासना, विषयाभिलाषा से व्याकुल जीव तरह तरह की चेष्टा करता है। सावधानी रखिए, थोड़ा विवेक रखिए, तो जीवन की रक्षा होगी, परिणामों की सुरक्षा होगी। नहीं तो पाप नहीं करते हुए भी पाप होते, मारो मारो काटो काटो। अरे भाई, मोबाइल पर खेलते खेलते क्या क्या नहीं बोलते हैं, मन में क्या क्या नहीं चलता रहता, सारा आश्रय बंद होता है। आचार्य श्री गुणभद्र आत्मानुशासन के 50वें श्लोक में कहते हैं, जो विषयों का भोग करके तू ऐसे समझता है कि बहुत नया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जबकि ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि संसार में भोगों को भोग लेने के कारण कौतूहल नष्ट हो जाने से विषयी जीवों ने जिन भोगों को भोग करके छोड़ दिया, होता है ना, कौतूहल रहता है कि इसमें मजा आता है, इस चीज को खाओ, इस चीज को छुओ, इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसको देखो। और कई बार ऐसा होता है कि जब उससे तृप्ति हो जाती है तो कई लोग उसको छोड़ देते हैं। यार इसको क्या है, इसको ऐसा करते करते इसमें समय बर्बाद होता है, लाभ कुछ नहीं होता है। तो इन पदार्थों को छोड़ दिया है, तो उन पदार्थों की अभिलाषा करता। हम अपन ले लें, मान लीजिए तीर्थंकर भगवान को ले लो, या उन सम्राट को ले लो जिन्होंने मोक्ष मार्ग स्वीकार किया। पंचेंद्रिय के विषय भोगों से वो इतने तृप्त हो गए, समझ लीजिए इतने तंग आ गए, इतने कौतूहल उनके शांत हो गए कि सब छोड़ करके और वीतराग भाव के लिए फिर वन का वास लेते कि नहीं।
अगर उसी में खुशी, उसी में आनंद, उसी में अच्छाई थी तो उसी में पड़े रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो जो छोड़ दिया है, तू उनकी अभिलाषा कर रहा है, हैं? तू ऐसा रागी हो गया है कि जैसे तूने कभी इसको भोगा ही ना हो, जबकि इस जीव ने भी हर एक वस्तु को बहुत बार भोगा है। पिछले भाव की बात छोड़ो, इसी भाव में अगर हिसाब लगाया जाए तो एक इंसान, एक 15 साल का बच्चा अब तक कम से कम 15 बोरे अनाज खा चुका, कम से कम 15 क्विंटल साग सब्जी खा चुका, 1000 लीटर दूध पी चुका, इतनी टीवी देख ली, इतने मोबाइल देख लिए, इतना चाट खा ली, इतनी पकौड़ी खा ली, संतुष्टि हुई? पिछले भाव की क्या बात करो, इसी भाव की बात कर लो ना, संतुष्टि कैसे होगी? समझ से होगी, नहीं तो हम भोगे हुए को भोगते हैं, उच्छिष्ट को ही वापस जैसे चाटते हैं और ऐसे लगता है कि मैंने आज तक ये भोगा ही नहीं, जबकि बहुत बार हो गया। अब तो हे भाई, पापों के समूह रूप इन विषयों को तू छोड़ और आशा को जीत, तो ही शांति मिलेगी, वरना अशांति अशांति अशांति। कई बार ना भोग विषयों की अधिकता हो जाने से भी जीवन में एक तरह की अशांति पैदा होती है। क्या आप ये ना समझें कि इनके पास नहीं है तो इनको ही चाहिए है, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो भी तंग आ जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। कोई एक उदाहरण हम सुन रहे थे, असली कहानी, असली कथा। लंदन के एक भारतीय रिटर्न डॉक्टर, लंदन में उनका अपना एक बिजनेस, व्यापार, डॉक्टरी पेशा, उनके मुख की कथा है। लंदन के प्रमुख हस्तियों में से, प्रमुख 3 धनवान लोगों में से एक परिवार का बेटा, और उसको कोकीन की, हेरोइन की आदत पड़ गई। मतलब कुछ लोग होते हैं कि इतनी संपत्ति है कि कुछ कमाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और फिर जिधर जाना है और जो चाहिए है, और कोई लगाम रखने वाला नहीं है। और इस तरह से उसका ये हाल हो गया कि 22-23 का होते होते तो नशे में डूब गया। और जो उस टाइप के लोगों को भ्रम होता है, उसे भी एक तरह का आभासी भ्रम होने लगा कि जैसे उसकी बॉडी में ढेर सारे इंसान हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे आदमी हैं। नशा वाले लोगों को, इस टाइप के लोगों को इस तरह की कोई भी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। ये भी एक बीमारी है, जो कि जैनाचार्य ये बात भी कहते हैं कि जिस जाति का जानवर या इंसान होता है उसके खून में लगभग उस टाइप के सेल्स, उस टाइप के रचना भी होती है। जैसे भैंस के दूध को यदि सड़ने दिया जाए तो उसमें जो जीवाणु या कीटाणु पड़ेंगे और उनका सूक्ष्म ढंग से संशोधन होगा तो उनका आकार भी भैंस जैसा होगा। ऐसे ही भैंस का मांस या गाय वगैरह का मांस वगैरह या पशु पंछियों का जो लोग करते हैं, उसमें उसी टाइप के, उसी टाइप जीवाणु, उसी टाइप के जर्म्स, उसी टाइप के जीव समूर्छन रूप से जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। तो उस व्यक्ति को भी ऐसा ही आभास, भ्रम पैदा हो गया। और वो क्या करता, ढेरों बीमारियां हो गई, इंसुलिन भी लेता, इंसुलिन लेना पड़ता, तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है उससे ही अपने शरीर को जगह जगह खोदता। वो अपने जो उसको ऐसे भ्रम था यहाँ इंसान है, यहाँ आदमी है, उसको मारने के लिए सुइयां चुभोता। जब उस डॉक्टर के पास पहुंचा तो 27 घाव थे इस टाइप के उसके शरीर पर, जगह जगह टोंच रखा था। सारी बात मालूम पड़ी, सारी कथा पूछी, सारी, तो उसने अपनी ढेर सारी बातें बताई। डॉक्टर बड़ा
प्रज्ञावान था, शाकाहारी, समझदार था। उसने धीरे धीरे करके 3-4 महीने में और उसको जो भी खर्च आया सब खर्च मिला और उसको सही कर दिया एक तरह से। इस स्तर पर आ गया कि अब नशे से भी बाहर आ गया और इस तरह की टोचने से भी बाहर आ गया। फिर उसने एक दिन पूछा कि जीवन में सबसे बुरा तुम किसे समझते हो, सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हो? उसने कहा मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ अपने बाप से, पिता से। डॉक्टर थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा, झटका भी लगा। उसने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि जीवन में मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। आम इंसान के बच्चों को पढ़ाई में दिमाग लगाना पड़ता है, उनको अगर नाश्ता भी चाहिए तो कुछ मेहनत करना पड़ती है, या फिर थोड़ा सा ही पैसा मिलता है कि आधा अधूरा नाश्ता होता है। वे कुछ बड़े होते हैं तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ही डाल देते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो उनके लिए जॉब वगैरह के लिए भागा भागी मारा मारी करना पड़ती है। और इस तरह से तमाम तरह से परेशान रहते हैं और उनके जीवन में कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई आशा, कोई ना कोई तृष्णा होती है, उसके पीछे भागने में वो बिजी रहता है और एक तरह से सुखी रहता है। इस भाग दौड़ को, इसको दुख समझते हैं ना लोग, लेकिन उसकी नज़र में एक तरह का सुकून है, सुख है। और मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, मनमाने खिलौने मिल गए, थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे जो बाइक चाहिए वो मिल गई, थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरे को फेरारी कार मिल गई, मुझे जो कुछ, और मैं आज मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मुझे कुछ कमी नहीं है। फिर डॉक्टर ने समझाया इसमें तुम्हारे पिता का क्या दोष है? अगर तुम चाहते तो किसी और ढंग से अपने सपनों को पूरा कर सकते थे। आज भी तुम चाहो तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आइडिया हैं। दुनिया के लोग हैं जो तरह तरह के उपक्रम करते हैं। कोई विश्व भ्रमण पर निकल जाता है, कोई आदिवासी गरीब लोगों के सहयोग के लिए निकल जाता है, कोई माउंटिंग करने लगता है, पहाड़ों पर चढ़ने लगता है, कोई किसी तरह की कला में डूब जाता है। अमीर लोगों में भी ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं। उसको कुछ बात समझ में आई, उसने कुछ सुना और फिर वहाँ से छुट्टी लेके निकल गया। फिर वो भारत भ्रमण पर निकला, दुनिया के भ्रमण पर निकला, उसमें भारत भी आया। और भारत में उत्तर प्रदेश के एक गांव, बस्तर में, बिहार के एक गांव, उसने ये हाल देखा। ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। जो भी है, एक गांव में उसने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है, उसकी पत्नी भी कुछ काम कर रही है, 2-3 बच्चे हैं इधर उधर खेल रहे हैं, छोटा मोटा कुछ, बड़ा बच्चा कुछ काम कर रहा है। और फिर थोड़ी देर उनको निहारने के बाद उनका शायद भोजन का टाइम हुआ और वो सब आए और उनके पास जो भी रूखा सूखा है, एक कपड़े में बांधी हुई 4-6 रोटियाँ निकाली, कुछ मिर्च मसाला निकाला और सब हंसी मजाक करते हुए एकदम खाने लगे, खुश होकर के। जिसके हिस्से में जो आया अच्छे से खाया पिया और फिर काम में लग गए। वो सब ये देख रहा था। उसको भी उन्होंने बुलाया कि भाई आप भी आइए, हमारे साथ खाइए। उसे आश्चर्य लगा, अब कहाँ, लंदन का सबसे बड़ी पार्टी का आदमी, कहाँ खेत में ज़मीन पर बैठ के उसने खाया। उसे भी अच्छा लगा, इससे भी प्रभावित हुआ कि देखिए कैसे किसी को बुला के। फिर उसने पूछा कि आप लोग इतने खुश हैं, आपके पास अच्छे पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को आपको सूखी रोटी और मिर्च खा रहे हैं, नमक लगा के खा रहे हैं, और आपको जो उसके साथ दुभाषिया था वो प्रश्न उत्तर आपस में करवाए, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? इतनी मेहनत कर रहे, पसीना बह रहा, फिर भी आप इतने खुश कैसे? तो किसान ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया, है सांसारिक जवाब है। उसने जवाब दिया कि सारी खुशियों का खजाना एक ही है कि मेरे पास एक सुंदर सा परिवार है। उसे बात समझ में आई कि परिवार का सुख भी अपना एक सुख होता है, संघ का सुख भी एक अपना सुख होता है, धर्मात्माओं के समूह का भी अपना सुख एक सुख होता है। और वहाँ से निकल के सीधा अपने घर पहुँचा और सबसे ज़्यादा जिनसे नफरत करता था, सबसे पहले जा कर के उसने अपने पिता को गले लगाया, माफ़ी मांगी
क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ करना चाहा था उनने तो सब किया, तुम्हें ही वो माहौल समझ में नहीं आया, तुम्हारी कमियों से तुम पीछे गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अति में से भी विरक्ति निकल पड़ती है, लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए जिनवाणी में यही समझाया जाता है कि विवेक पूर्वक त्याग और संयम रखना भी सीखें, जीवन में शांति और संतुष्टि होगी। चीज़ों के गुलाम बनने से क्या होगा? दवाओं के, पदार्थों के, नशीले चीज़ों के, वस्तु के, व्यक्ति के, किसी के गुलाम बनने का मतलब होता है केवल दुर्गति। कहीं भी लगा लीजिए आप, तो किसी भी पदार्थ की या किसी भी व्यक्ति की गुलामी मत करिए। अच्छा यही है कि हम जिन मार्ग को समझें और आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।